तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर के भाई और तजुर्बेकार अदाकार शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत को बेंगलुरु पुलिस ने इतवार की रात शहर में एक पार्टी में मुबैना तौर पर मंशियात पीने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। सिद्धांत को इतवार की रात बेंगलुरु के पार्क होटल के पब में मुनक्किदा एक पार्टी में डीजे के तौर पर मद्दू किया गया था, जहां इसने मुबैना तौर पर मंशियात का इस्तेमाल किया था। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होटल पर छापा मारा और 35 मेहमानों का तिब्बी मुआयना किया। सिद्धांत कपूर समेत 6 मेहमान मंशियात के इस्तेमाल के लिए मुस्बित आए और अब शक्ति कपूर ने अपने बेटे के बेंगलुरु में नज़रबंदी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ई टाइम्स से बात करते हुए तजुर्बेकार अदाकार ने कहा, मैं सिर्फ ये बात कह सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में पीर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने वाले हैं। कांग्रेस शहर में एक मेगा सत्याग्रह एहतजाज का मंसूबा बना रही थी, लेकिन अब उन्हें कौमी दारुल हुकूमत में रैली निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी ने राहुल गांधी की हिमायत में एक रैली निकाली, जो नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में पीर को नई दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में पेश होंगे। एक अलमनाक वाक़े में इतवार को केपीएचबी कॉलोनी में एक ज़ेरे तामीर इमारत में एक खातून सिक्योरिटी गार्ड को करंट लग गया। मकतूल की शनाख्त गंगा के नाम से हुई है। मौत के बाद इसके शौहर ने केपीएचबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सुरेश इसी तामीरी जगह पर ड्रिल मशीन के मजदूर के तौर पर मुलाजिम है। ये जोड़ा आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम का रहने वाला है। अपनी शिकायत में सुरेश ने कहा कि गंगा मोटर को लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्विच बोर्ड को मुनासिब तरीके से मौसूल नहीं किया गया था। मुतवफ़्फ़ी को झटका लगा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ दी। सुरेश ने पुलिस को मतला किया कि प्लग में कोई मसला है। चंद गवाहों ने बताया कि इमारत के मालिक को इसकी तामीर की इजाज़त नहीं थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। रियासत भर में तमाम इंतजामात के तहत स्कूलों ने अपनी घंटी बजाना शुरू कर दी है, क्योंकि वो पीर को मौसम गर्मा की तातीलात के बाद नए तालीमी साल यानी 2022 और 23 के लिए दोबारा खोले हैं। जैसे ही तुलबा स्कूलों में वापस आए, कैंपस में त्यौहार का समा था। वजीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने यहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महबूबिया का दौरा किया और स्कूलों में वापसी पर तालिबात का इस्तकबाल किया। केसीआर 21 जुलाई से मुख्तलिफ रियासतों के दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। माजी में भी केसीआर ने वजीर आजम के साथ स्टेज शेयर करने से गुरेज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पहली से 3 जुलाई तक मगरबी बंगाल, बिहार और दीगर रियासतों का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। इम्कान है कि वो अपनी रियासतों के दौरे के दौरान इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शुरू में ये कहा गया था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाले हैं। वजीर आला प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसी सूरत में वजीर आजम से मुलाकात के पाबंद नहीं थे। ताहम वजीर आजम के राजभवन में रहने के फैसले के बाद सूरत हाल बदल गई। अगर वजीर आजम राजभवन में क़याम करते हैं तो इनका दौरा सरकारी तस्वुर किया जाएगा और इसलिए वजीर आला को राजभवन में इनका दौरा करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वजीर आला पीएम से मुलाकात से बचने के लिए शुमाली रियासतों के दौरे कर रहे हैं। ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स को हैदराबाद के चार मीनार पर करेंसी नोटों को हवा में फेंकते हुए दिखाया गया। वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स पुराने शहर में एक बारात के दौरान रात के आखिरी पहर में 500 रुपये के नोट हवा में फेंक रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि वो शादी के जुलूस का हिस्सा था और 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर 500 रुपये के करेंसी नोट फेंकते हुए देखा गया। वीडियो में दिखाया गया है कि कारों और मोटरसाइकिलों का एक बेड़ा रात के वक्त गुलजार हाउस पर रुकता है। इन सब को कुर्ता और शेरवानी में मलबूस देखा जा सकता है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो शादी के जुलूस का हिस्सा है। इनमें से एक गुलजार हाउस चश्मे की तरफ बढ़ता है और करेंसी नोटों का बंडल हवा में उछालता है। मुबैना तौर पर बहुत से मुकामी लोग नोट लेने के लिए मौके पर पहुंच गए, क्योंकि इन पर पैसे की लफ्जी बारिश हो रही थी। कुछ लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर इस अजीब व गरीब वाक़े को रिकॉर्ड करते नजर आ रहे थे। वाक़े के बाद पुलिस फुटेज की सदाकत की तस्दीक कर रही है। चार मीनार के इंस्पेक्टर बी गुरु नायडू ने कहा कि वो लोगों की शनाख्त के लिए इलाके में निगरानी के कैमरों से फुटेज की तस्दीक कर रहे हैं। मंगलुरु के मज़ाफ़ात में तलपाड़ी के देवी नगर में शारदा विद्या निकेतन स्कूल के 9वीं जमात के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली, क्योंकि स्कूल के हुकाम ने इसे अपनी मां से फ़ोन पर बात करने से रोक दिया था। 14 साला पुरूज रमेश और मंजुला का बेटा है और अपनी मां को इसकी सालगिरह पर मुबारकबाद देना चाहता था। वो बेंगलुरु के होसाकोट का रहने वाला है। दरअसल इसके वालिदैन की तरफ से स्कूल के हेडमास्टर और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनके बेटे ने खुदकशी की है, क्योंकि स्कूल इंतज़ामिया ने इसे अपनी मां से बात करने से रोक दिया था।
लड़के ने मुबैना तौर पर 11 जून को सुबह 12 बजे के करीब अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी ले ली। इससे हॉस्पिटल में रहने वाले एक तालिबे इल्म ने, जिसने इस वाक़े को देखा था, ने हॉस्टल के अमले और लड़के के मामू को इस वाक़े की इत्तला दी। पुरुष के वालिदैन इतवार को स्कूल पहुंचे और स्कूल हुकाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपने बेटे को हरासा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।